दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम किसी भी प्रकार की पूर्व मान्यता को लेकर नहीं चलते हैं और इसी कारण दर्शन शास्त्र की समस्याओं के अंतर्गत जब हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर विचार करते हैं तो उसमें जो पहला मौलिक प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न होता है वो यह है कि दर्शन क्या है। और इस संबंध में हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है, दर्शन की परिभाषा और उसके स्वरूप पर विचार किया है। आज इस कक्षा में हम ज्ञान के स्वरूप पर विचार करेंगे और विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में हम ज्ञान को किस रूप में ग्रहण करते हैं या ज्ञान से हमारा तात्पर्य क्या है या उस ज्ञान से जुड़े हुए जो विविध आयाम हैं वो क्या हैं और ज्ञान के विभिन्न प्रकार क्या हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करते हुए हम भारतीय संदर्भ में ज्ञान के स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, दर्शन जो है वो किसी भी प्रकार की पूर्व मान्यता को लेकर नहीं चलता और इसीलिए कई बार ऐसा लगता है कि क्या दर्शन अवधारणाओं का अध्ययन करता है या मात्र अवधारणाओं का अध्ययन करता है। यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि दर्शन मात्र अवधारणाओं का अध्ययन नहीं करता, लेकिन हाँ, ये अवधारणाओं संप्रत्तियों का अध्ययन अवश्य करता है, क्योंकि बहुत सी अवधारणाएं, बहुत से कॉन्सेप्ट्स, बहुत से प्रत्यय हम ये मान के चलते हैं कि हमें उनका तात्पर्य पता है, हमें उनका अर्थ मालूम है, लेकिन अगर हम उन प्रत्ययों और अवधारणाओं को प्रश्न की दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से जो उत्तर है वो इतना सहज नहीं होता। उदाहरण के लिए हम ज्ञान विज्ञान में तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की चर्चाएं करते हैं, लेकिन ज्ञान क्या है, व्हाट इज नॉलेज, अगर ये क्वेश्चन हम पूछते हैं अपने आप से तो इसका उत्तर देना इतना सहज नहीं है। तो दर्शन एक ऐसा विषय है जो पूर्वाग्रह रहित है, जो पूर्व मान्यताओं को लेकर नहीं चलता और वो आरंभ से हर विषय को आरंभ करता है। तो जब हम ज्ञान मीमांसा की विवेचना करते हैं दर्शन के अंतर्गत, तो वहाँ जो हमारा पहला प्रश्न होता है वो यही है कि ज्ञान क्या है। अब भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो हमारी जो भाषा रही है, चाहे वो संस्कृत भाषा हो, हिंदी भाषा हो, वो इतनी समृद्धशाली है कि एक जैसे प्रत्यय के लिए विविध प्रकार के शब्दों का प्रयोग जो है वो देखने को मिलता है। और हालांकि इन सभी शब्दों का जो मूल भाव होता है वो प्रायः एक ही होता है, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से इनमें आंशिक भेद भी होता है। तो जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, मैंने कुछ शब्दों का यहाँ उल्लेख किया है जिन्हें प्रायः हम भारतीय संदर्भ में ज्ञान के लिए प्रयोग करते हैं। तो और भी बहुत से शब्द हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ शब्द हैं जिनकी विवेचना मैं यहाँ पर करूँगी। उदाहरण के लिए ज्ञान शब्द के लिए बुद्धि, उपलब्धि, प्रतीति, चेतना जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब यदि हम ज्ञान को देखें तो ये ज्ञा धातु से उत्पन्न शब्द है और ज्ञा का अर्थ होता है जानना या बोध होना। तो ये जो जानने की क्रिया है ये बुद्धि में घटित होती है, ये एक मेंटल प्रोसेस है, एक मानसिक प्रक्रिया है जिसे हम मानते हैं कि ये बुद्धि के अंतर्गत जानने या बोध होने की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। इसलिए हम ज्ञान के लिए बुद्धि शब्द का प्रयोग भी करते हैं। इसी तरह ज्ञान के लिए हम उपलब्धि शब्द का प्रयोग भी करते हैं। उपलब्धि, ये उपलब्ध या प्राप्त होने से इसका तात्पर्य है और ज्ञान की प्रक्रिया में हमें कुछ न कुछ संज्ञान होता है, हमें कुछ न कुछ बोध प्राप्त होता है। तो इस प्राप्त होने के अर्थ में, क्योंकि ज्ञान में हमें कुछ प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है, इसलिए इसको उपलब्धि शब्द से भी संबोधित किया गया है। इसी प्रकार प्रतीति शब्द है। ज्ञान में हमें एक प्रकार की प्रतीति होती है, हमें एक प्रकार की अनुभूति होती है। ज्ञान में हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, जिस चीज़ का भी अनुभव करते हैं और जो हमारे जिसको कहते हैं कि हमारी प्रतीति का विषय
बनता है। तो इसी अर्थ में ज्ञान को प्रतीति भी कहा गया है, क्योंकि ज्ञान अपने आप में किसी विषय वस्तु का, चाहे वो लौकिक हो या फिर वो पारलौकिक हो, किसी विषय वस्तु की प्रतीति से जुड़ा हुआ है। ज्ञान का की जो संकल्पना है उसमें प्रतीति एक अनिवार्य तत्व है, और इसीलिए ज्ञान को प्रतीति भी कहा गया है। ज्ञान को एक और महत्वपूर्ण नाम से संबोधित किया गया है, जिसे हम चेतना कहते हैं। और अगर हम प्रायः देखें तो चेतना जो है, अगर हम चेतना को समझने की कोशिश करें, हम सभी जानते हैं कि भारतीय दर्शन में चेतना की विवेचना, या दर्शन में ही चेतना की विवेचना की जाती है। और क्योंकि ये एक ऐसा तत्व है जिसे वो भी मानकर चलते हैं जो आत्मा इत्यादि तत्वों में विश्वास नहीं करते। प्रायः करके भारतीय दर्शन शाखाओं में चेतना को आत्मा का गुण माना गया है, लेकिन अगर हम चार्वाक को देखें तो वो आत्मा को तो नहीं मानता, लेकिन चेतना को वो भी स्वीकार करता है, और चेतना को शरीर का गुण मानता है। यानी कि चेतना एक ऐसा तत्व है जिसे हम सभी स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर इसकी व्याख्या करने की बात हो कि चेतना क्या है, तो फिर यहाँ पर फिलॉसफी ऑफ माइंड, एक दर्शन शास्त्र में एक शाखा है जिसमें चेतना को लेके तरह तरह की थ्योरीज, बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन कोई भी अंतिम रूप से संतोषजनक सिद्धांत अभी तक नहीं ज्ञात हुआ है। और लेकिन एक निष्कर्ष पर हम सभी सहमत होंगे कि चेतना अलग से कोई केंद्रीय तत्व है हमारे शरीर में या नहीं, अथवा चेतना पूरी शरीर में विस्तारित है अथवा नहीं, या चेतना आत्मा का लक्षण है या शरीर का लक्षण है या नहीं, इन विषयों पर हम विवाद कर सकते हैं। लेकिन जिस चेतना को हम और आप जानते हैं, वो चेतना हमारी विविध गतिविधियों में अभिव्यक्त होती है। वो चेतना हमारे बोलने में, आपके सुनने में, हमारे चिंतन करने में, हमारे उठने बैठने चलने में, ये इन सारी क्रियाओं में जो कुछ भी अभिव्यक्त हो रहा है वो चेतना ही है। और विशेष रूप से जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उनमें तो चेतना का की जो अभिव्यक्ति है उसको हम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। किसी भी प्रकार की मानसिक क्रिया या किसी भी प्रकार का चिंतन जो है वो एक प्रकार की चेतना की अभिव्यक्ति ही है। तो चेतना जो है उसे हम ज्ञान के पर्याय के रूप में इस तरह से लेते हैं कि किसी विषय वस्तु का ज्ञान होना, किसी विषय वस्तु के बारे में बोलना, किसी विषय वस्तु को सुनना, किसी विषय वस्तु पे विचार करना, है ना, ये सब चेतनात्मक क्रियाएं हैं। और एक प्रकार के संज्ञान में ही हम ये सारी क्रियाएं करते हैं। अगर ज्ञान का अभाव हो, चेतना का अभाव हो, तो ये क्रियाएं संपन्न नहीं होंगी। और इसी अर्थ में ज्ञान के लिए चेतना शब्द का प्रयोग भी भारतीय दर्शन में किया जाता है। तो इस तरह से ज्ञान ज्ञा धातु से बना शब्द है, जिसका अर्थ होता है जानना या बोध होना। और इसीलिए इसको बुद्धि भी कहा गया है, क्योंकि बोध बुद्धि में घटित होता है। इसे उपलब्धि भी कहा गया है, क्योंकि ज्ञान में हमें कुछ ज्ञान उपलब्ध होता है। इसे प्रतीति भी कहा गया है, क्योंकि इसमें हमें सांसारिक या पारलौकिक विषय वस्तुओं की प्रतीति होती है, उसकी अनुभूति होती है। और इसे चेतना भी कहा गया है, क्योंकि किसी चीज का ज्ञान होना या उसकी चेतना होना, ये दोनों एक ही बात है। पुनः जब हम भारतीय दर्शन में ज्ञान के संदर्भ में चर्चा करते हैं, तो कुछ विशेष तकनीकी शब्द हैं जिनका अर्थ हमें जानना चाहिए, और ये शब्द बार बार प्रयोग में आते हैं, और इनका जो स्पष्ट अर्थ है वो हमें पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए ज्ञान के संदर्भ में प्रमा और अप्रमा, ये दो शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। प्रमा का अर्थ है यथार्थ ज्ञान, और अप्रमा का अर्थ है अयथार्थ ज्ञान। ये भारतीय ज्ञान मीमांसा की विशेषता है कि हमारे यहाँ ज्ञान दो प्रकार का माना गया है, वास्तविक और अवास्तविक। और वास्तविक ज्ञान के लिए प्रमा शब्द और अवास्तविक ज्ञान के लिए अप्रमा शब्द का प्रयोग किया गया है। यह अपने आप में बहुत ही रुचिकर है कि
और जबकि इस तरह की व्याख्या पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा में नहीं मिलती, वहाँ केवल वास्तविक ज्ञान को ही ज्ञान माना गया है। लेकिन भारतीय दर्शन में स्वीकार किया गया है कि जो ज्ञान है, जो अनुभव है, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। यदि अनुभव सही है तो ज्ञान यथार्थ है, और यदि अनुभव गलत है तो वो अयथार्थ ज्ञान है। तो इन दोनों के लिए ही क्रमशः प्रमा और अप्रमा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर एक और महत्वपूर्ण तकनीकी शब्द है जिसे हम प्रमाता कहते हैं। प्रमाता से यहाँ अर्थ है ज्ञाता से। जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है उसको प्रमाता या ज्ञाता कहते हैं। क्योंकि अगर हम ज्ञान की बात कर रहे हैं तो ज्ञान होगा किसे, है ना? तो एक सब्जेक्ट हमको चाहिए, और वो सब्जेक्ट जो है उसके लिए प्रमाता शब्द का प्रयोग किया जाता है या ज्ञाता। फिर जब ज्ञान की बात होती है तो ज्ञाता के साथ साथ ज्ञान का विषय होना भी आवश्यक है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज जो है उसके लिए प्रमेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रमेय या विषय या ज्ञेय, ये सभी शब्दों का अर्थ है ज्ञान का विषय, क्योंकि ज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञाता के साथ साथ ज्ञान का विषय भी होना अनिवार्य है, जिसका कि ज्ञान ज्ञाता को होता है। फिर ज्ञान के साधन के रूप में प्रमाण शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब हम ज्ञान की चर्चा करते हैं तो ज्ञान क्या है यह जानना तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन फिर उस ज्ञान को हम प्राप्त कैसे करते हैं? प्रत्यक्ष से प्राप्त करते हैं कि अनुमान से प्राप्त करते हैं, शब्द से या उपमान से या अनुपलब्धि से? तो बहुत से साधन बताए गए हैं भारतीय दर्शन में। ज्ञान प्राप्ति के उन साधनों के लिए प्रमाण शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो वैध ज्ञान का, जो यथार्थ ज्ञान का साधन है उसे हम प्रमाण कहते हैं। तो इन शब्दों को स्मरण रखना अनिवार्य है। प्रमा और अप्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान, प्रमाता अर्थात ज्ञान प्राप्त करने वाला, प्रमेय ज्ञान का विषय और प्रमाण ज्ञान का साधन। जब हम भारतीय दर्शन के संदर्भ में ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं तो हमें जानना अनिवार्य है कि यहाँ ज्ञान के दो प्रकारों का उल्लेख जो है वो प्राप्त होता है। एक है व्यवहारिक ज्ञान और दूसरा है पारमार्थिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान को हम लौकिक ज्ञान भी कहते हैं और पारमार्थिक ज्ञान को अलौकिक ज्ञान भी कहते हैं। अर्थात जो व्यवहारिक या लौकिक ज्ञान है उससे हमारा तात्पर्य है ये सांसारिक विषय वस्तुएं जो हैं उनके संबंध में जो ज्ञान है। कोई भी साधारण सा ज्ञान, जैसे सामने रखी हुई मेज का ज्ञान, ये खिड़की के बाहर दिख रहे वृक्ष का ज्ञान, या कोई भी अपने आसपास की जो विषय वस्तु है, संसार से जुड़ा हुआ जो अनुभव है, उसमें उसे हम व्यवहारिक ज्ञान या लौकिक ज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। और जब हम इस संसार से परे के विषय वस्तु के संबंध में ज्ञान की बात करते हैं तो उसे हम पारमार्थिक या अलौकिक ज्ञान कहते हैं, जो हमें सीधे सीधे अनुभव में उसी तरह प्राप्त नहीं होता जिस तरह से कि अन्य सांसारिक विषय वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो जब हम ऐसे किसी ज्ञान की बात कर रहे होते हैं तो वो पारमार्थिक या अलौकिक ज्ञान की श्रेणी में आता है। लेकिन आपके जो यहाँ पर हम जिस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं फिलहाल, वो व्यवहारिक ज्ञान और लौकिक ज्ञान के संदर्भ में है। अर्थात जिस प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता और प्रमा की बात अभी हमने की है पिछली स्लाइड में, वो इसी संसार से जुड़े हुए ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज की बात है, ज्ञान के विषय की बात है, हमारे और आप जैसे ज्ञाता या प्रमाता की बात है, और वो इन्हीं मेज, कुर्सी या वृक्ष इत्यादि से जुड़े हुए ज्ञान के साधन के अर्थ में प्रमाणों की चर्चा की बात है। तो यहाँ पर जो है वो बात जो है वो केवल और केवल लौकिक या व्यवहारिक ज्ञान के संदर्भ में की जा रही है। अब अगर हम ज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में विचार करें तो इसकी एक बहुत ही व्यवहारिक परिभाषा हमें तर्क भाषा में देखने को मिलती है, जो श्री केशव मिश्र जी की रचना है। और श्री केशव मिश्र जी कहते हैं कि सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम, अर्थात ज्ञान जो है वो सभी व्यवहार का हेतु है। हेतु मतलब कारण है। ज्ञान जो है वो हमारे सारे व्यवहार का कारण है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो देखिए, हम
प्रायः करके जीवन में जो कुछ भी व्यवहार करते हैं, जो भी हमारा बिहेवियर होता है, जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, उनके मूल में ज्ञान होता है। यदि हमें ज्ञान नहीं होगा कि सामने जो मेज है उस पर ग्लास में पानी रखा है, तो प्यास होने पर भी, प्यास लगने पर भी हम उस ग्लास को उठाकर पानी नहीं पिएंगे, है ना। तो एक छोटे से छोटी जो हमारी हरकत या हमारी एक्टिविटी होती है, हमारा जो बिहेवियर होता है, चाहे वो कितना ही छोटा सा हमें बिहेवियर क्यों ना लग रहा हो, उसके पीछे ज्ञान होता है। तो ज्ञान वह कारण है जिससे हम किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं या हम किसी व्यवहार को करते हैं। तो सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम। दूसरी परिभाषा तर्क संग्रह में श्री अन्नम भट्ट जी ने दी है। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है। वो कहते हैं अर्थ प्रकाशको बुद्धि। बुद्धि से यहाँ तात्पर्य ज्ञान से है और अर्थ शब्द का तात्पर्य है विषय से। तो अर्थ प्रकाशको बुद्धि, अर्थात जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो विषय का प्रकाशक होता है। यानी कि ज्ञान वह है जो विषय को, जो विषय वस्तु को प्रकाशित करता है। ठीक है, देखिए इसको हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से ज्ञान की एक वस्तुवादी विवेचना है। हम सभी जानते हैं कि दर्शन में, चाहे वो वस्तुवाद हो, चाहे वो तत्व मीमांसा हो या फिर वो ज्ञान मीमांसा हो, दोनों ही जगहों पर हमें ये दो विचारधाराएं देखने को मिलती हैं, वस्तुवादी विचारधारा और विज्ञानवादी विचारधारा। वस्तुवादी विचारधारा वो है जो विषय वस्तुओं के स्वतंत्र अस्तित्व में विश्वास करता है, जो मानता है कि संसार में जो विषय वस्तुएं हैं वो हमसे बाहर विद्यमान हैं और ज्ञान की प्रक्रिया में हम उन विषय वस्तुओं को केवल जानते हैं, हम उन विषय वस्तुओं का निर्माण नहीं कर रहे होते। जबकि विज्ञानवाद या आइडियलिज्म एक ऐसा सिद्धांत है जो मानता है कि जो विषय वस्तु है जिसे हम जान रहे हैं ज्ञान की प्रक्रिया में, वो केवल एक विज्ञान के रूप में हमारे अपने अंदर स्थित है। ठीक है, तो भारतीय दर्शन में बौद्ध विज्ञानवाद प्रसिद्ध है और पाश्चात्य में बर्कले इत्यादि का विज्ञानवाद जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। और अगर हम बात करें वस्तुवाद की, तो भारतीय दर्शन में न्याय वैशेषिक उसका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में सामने आता है। तो श्री अन्नम भट्ट भी एक न्यायिक ही हैं और इन्होंने इसी कारण ज्ञान की जो परिभाषा दी है वो भी एक वस्तुवादी परिभाषा है, जिसमें वो कहते हैं कि बुद्धि या ज्ञान जो है वो अर्थ का प्रकाशक है, अर्थ यानी कि विषय का प्रकाशक है। अब ये वस्तुवादी व्याख्या इस रूप में है कि यहाँ पर ज्ञान को ज्ञान इस रूप में माना गया है कि वो विषय को प्रकाशित करे, अर्थात वह जो विषय को प्रकाशित नहीं कर रहा उसे हम ज्ञान नहीं कहेंगे। तो यहाँ इस परिभाषा में जो विषय वस्तु है उसके महत्व पर आधारित है ये पूरी की पूरी परिभाषा। तो इस तरह से ये विषयोन्मुख परिभाषा जो दी गई है ज्ञान की, इसे हम ज्ञान की वस्तुवादी परिभाषा कह सकते हैं। अब इसी तरह से श्लोक वार्तिक में ये परिभाषा मिलती है कि प्रतीति वस्तु अंतर प्रकाश स्वभावा, अर्थात प्रतीति का अभी हमने जाना था कि प्रतीति ज्ञान के लिए ही प्रयुक्त शब्द है। तो प्रतीति या ज्ञान जो है वो अपने से भिन्न वस्तु को प्रकाशित करता है। तो इस परिभाषा में देखिए दो महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं कि जो ज्ञान है वो अपने से भिन्न वस्तु को प्रकाशित कर रहा है, यानी कि ज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञाता जो है वो ज्ञान के विषय को उत्पन्न नहीं कर रहा है, वो केवल ज्ञान के विषय को जानने का प्रयास कर रहा है। और ये जो ज्ञान का विषय है वो ज्ञाता से स्वतंत्र बाह्य संसार में उपस्थित है। और इसीलिए ये कहा गया ना कि प्रकाशक जो है या जो प्रकाश है, जो प्रतीति है, वो अपने से भिन्न विषय वस्तु को प्रकाशित करता है। और इसमें एक और भी बात समझ में आती है कि जो ज्ञान होता है वो ज्ञात्री और ज्ञेय सापेक्ष है, अर्थात ज्ञान जो है उसमें एक ज्ञाता होगा और एक ज्ञेय होगा और एक ज्ञान की प्रक्रिया होगी जिससे कि ज्ञान उत्पन्न होगा। और इस ज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञाता को
ज्ञान से भिन्न वस्तु का बोध जो है उसको होता है। अतः प्रकाश या ज्ञान अपने से भिन्न वस्तु को प्रकाशित करता है और इस प्रक्रिया से ही ज्ञान की प्राप्ति या प्रतीति हमें होती है। इस तरह ज्ञान की कुछ बड़ी प्रसिद्ध व्यवहारिक और वस्तुवादी परिभाषाएं हमें देखने को मिलती हैं। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ज्ञान है क्या। और मतलब अगर आप लोगों ने BA 1 में भारतीय दर्शन के अंतर्गत पढ़ा होगा, अगर हम न्याय वैशेषिक का उल्लेख करें तो वहाँ संसार में जो पदार्थ हैं उनकी विवेचना इस रूप में की गई है कि कुछ द्रव्य हैं, कुछ गुण हैं, कुछ संबंधों की विवेचना की गई है। तो ज्ञान के ऊपर जब हम विचार करते हैं तो वहाँ भी ये प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न होता है कि ज्ञान क्या है। क्या ये कोई द्रव्य है, कोई सब्सटेंस है, या फिर ये वृत्ति या स्वभाव है किसी चीज़ का, या फिर ये गुण है। ज्ञान जो है वो इज नॉलेज अ क्वालिटी, और अगर क्वालिटी है तो फिर ये किसकी क्वालिटी है। फिर क्या ज्ञान क्रिया रूप है, इज इट अ प्रोसेस। तो इस तरह से ये कम से कम इन 4 दृष्टियों से हम इन पर विचार कर सकते हैं। और भारतीय दर्शन में इन चारों ही दृष्टियों से अलग अलग दर्शन संप्रदायों ने ज्ञान को अलग अलग ढंग से उसको व्याख्यायित किया है। अब अगर हम इसमें पहला मत लें कि ज्ञान जो है वो द्रव्य है, तो ये सिद्धांत हमको वेदांत दर्शन में देखने को मिलता है। और अगर हम आचार्य शंकर के ब्रह्म सूत्र पर जो उनका भाष्य है, अगर हम उसको कोट करना चाहें तो वहाँ ज्ञान को द्रव्य के रूप में ही समझा जा सकता है, क्योंकि उनका कहना है कि जो सत है वो बोध रूप है। सत यानी कि रियलिटी जो है वो बोध रूप यानी कि ज्ञान रूप है ना। आप अगर सत्य को जान जाते हैं, जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको आप जान जाते हैं, तो आपको परम ज्ञान हो जाता है, या परम ज्ञान से ही आप अल्टीमेट रियलिटी को जानते हैं। तो सत्य बोध स्वरूप है या बोध सत्य स्वरूप है, अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो अल्टीमेट रियलिटी है वो ज्ञान रूप है, और इसीलिए उसको जानने के बाद फिर ज्ञान के लिए और कोई विषय वस्तु नहीं रहती, क्योंकि वही संपूर्ण ज्ञान है, वही अल्टीमेट रियलिटी है। और इस अर्थ में उसको हम द्रव्य की संज्ञा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ आत्मा का अर्थ चेतना से लिया गया है, और ये आत्मा जो है जो कि चेतना स्वरूप है, जिसके लिए हम सच्चिदानंद शब्द का प्रयोग करते हैं। और अगर देखिए इसमें तो सत्य, चित्त और आनंद, सत अर्थात रियल, चित्त अर्थात चैतन्य या ज्ञान रूप, क्योंकि जो चैतन्य है, जो चेतना है, उसे ही ज्ञान कहा गया है। तो अगर हम इस तरह से भी देखें तो जो रियलिटी है उसे ही वो चेतना, चेतना और रियलिटी ये एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक ही तत्व के दो पक्ष के रूप में इसको हम ले सकते हैं। और ये दो पक्ष वो हम अपनी बौद्धिक अवधारणाओं को इन पर आरोपित कर रहे हैं, इसलिए ये दो पक्ष की तरह दिख रहे हैं, अन्यथा इनमें कोई भेद नहीं है। तो आत्मा में और चेतना में एक तरह का अभेद है, और इसीलिए ज्ञान की जो ये विवेचना है वेदांत में, उसे हम उसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ज्ञान को द्रव्य रूप माना गया है। ठीक है, क्योंकि आत्मा जो है या परमात्मा जो है या जो सत्य है वही द्रव्य है, और ये अपने आप में चेतना स्वरूप है। चेतना का अर्थ है ज्ञान। तो इस तरह से आत्मा और चेतना दोनों में अभेद है। अब अगर हम दूसरा सिद्धांत लें तो ये सिद्धांत ज्ञान को जो है वो वृत्ति रूप मानता है। ये मत जो है वो सांख्य दर्शन का है। हम सभी जानते हैं कि सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष इन दो स्वतंत्र सत्ताओं में विश्वास करता है, और ये दोनों ही स्वतंत्र सत्ताएं हैं और एक दूसरे से काफ़ी भिन्न ही नहीं बल्कि विपरीत क्वालिटीज़ हैं इनमें। जैसे पुरुष जो है वो आत्मस्वरूप है, चित स्वरूप है, अचल है, और प्रकृति जो है वो जड़ रूप है, और लेकिन वो चलायमान है, वो गतिशील है, जबकि आत्मा वो स्थिर है और वो अचल है, उसमें कोई गति नहीं है।
फिर आत्मा न ज्ञाता है, न करता है, न भोगता है। और ये जो ज्ञान या भोगने की बात है या जो क्रिया की बात है, ये सब बुद्धि के धर्म है। और बुद्धि क्या है? बुद्धि जो है वो अचेतन और जड़ प्रकृति से उत्पन्न है। तो इस तरह से ज्ञान को या सुख दुख जैसे अनुभवों को ग्रहण करने की जो विशेषता है, उसे बुद्धि की विशेषता मानी गई है, उसे बुद्धि का स्वरूप माना गया है। और इस अर्थ में ज्ञान को वृत्ति रूप कहा गया है। वृत्ति मतलब स्वभाव, ये बुद्धि की वृत्ति है। और बुद्धि स्वयं क्या है? ये प्रकृति से उत्पन्न है। तो हालांकि इस बात की बहुत आलोचना की जाती है, क्योंकि प्रकृति का जो स्वरूप माना गया है बुद्धि, क्योंकि प्रकृति का उत्पाद है और प्रकृति जो है वो जड़ है, और फिर भी वो गतिशील है। और ये जो ज्ञान की जो बात की जा रही है, ये तो एक जिसे हम कहते हैं कि एक चेतनात्मक प्रक्रिया है या एक अवस्था है। और जो प्रकृति से उत्पन्न बुद्धि है, क्योंकि प्रकृति जड़ है इसलिए बुद्धि को भी जड़ से उत्पन्न माना जाएगा। और फिर उसमें किस प्रकार से हम ज्ञान को उसकी वृत्ति के रूप में विवेचना कर रहे हैं, ये एक समस्या वाली बात है। क्योंकि सांख्य दर्शन में 2-3 बिंदुओं पर इसकी एक समस्या जो है देखने को सामने आती है। पहले तो ये एक प्रकार के द्वैतवाद की बात कर रहे हैं सांख्य दर्शन, जिसमें हम प्रकृति और पुरुष को मान रहे हैं। और कहीं भी द्वैतवाद की चर्चा हो, चाहे वो पाश्चात्य दर्शन में देकार्त का द्वैतवाद हो या सांख्य का भारतीय दर्शन में हो, द्वैतवाद की सफल विवेचना हम इस अर्थ में नहीं कर पाते कि दो विपरीत तत्वों को मान लेने के बाद फिर उन दो विपरीत तत्वों के बीच में तालमेल कैसे बनता है, ये एक समस्या आती है। तो ये समस्या सांख्य के सामने भी आती है, और जिसका उपमाओं के माध्यम से इन्होंने उत्तर देने का प्रयास किया है, लेकिन वो उसमें सफल नहीं रहे हैं। फिर दूसरी समस्या ये आती है कि ज्ञान जो है वो प्रायः उसको चेतना का चेतना के रूप में हम ज्ञान को लेते हैं। और चेतना जो है वो इनके दर्शन में, सांख्य दर्शन में आत्मा का गुण है, जबकि यहाँ पर ज्ञान बुद्धि की वृत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है और बुद्धि जो है वो अचेतन प्रकृति का परिणाम है। तो ये जो विवेचना है, ये एक थोड़ी समस्यास्पद विवेचना है और इसकी आलोचना जो है वो की जाती है। अब अगर हम तीसरे सिद्धांत के रूप में ज्ञान को समझने का प्रयास करें, तो न्याय वैशेषिक मत में ज्ञान को गुण के रूप में या क्वालिटी के रूप में स्वीकार किया गया है। हम सभी जानते हैं कि न्याय वैशेषिक में एक विस्तृत तत्व मीमांसी विवेचना देखने को मिलती है, और वहाँ 7 पदार्थों का उल्लेख मिलता है, जिसमें द्रव्य, गुण इत्यादि की चर्चा है। और वहाँ गुणों में 24 प्रकार के गुणों का उल्लेख देखने को मिलता है, अर्थात ज्ञान को एक गुण माना गया है। लेकिन हम जब ज्ञान को गुण कहते हैं या क्वालिटी के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वहाँ प्रश्न ये उठता है कि ज्ञान किसका गुण है। और इसका उत्तर न्याय वैशेषिक देते हैं कि ज्ञान जो है वो आत्मा का गुण है। और लेकिन ये गुण किस तरह का गुण है? क्या ये एक नित्य गुण है या फिर ये आगंतुक गुण है? क्या ज्ञान जो है वो आत्मा का स्वरूप धर्म है या उसका आगंतुक धर्म है? तो न्याय वैशेषिक का उत्तर है कि ज्ञान जो है वो आत्मा का आगंतुक गुण है। और आत्मा में ज्ञान नामक गुण तभी उत्पन्न होता है जब आत्मा का मन का इंद्रियों से और इंद्रियों का बाह्य विषय वस्तुओं से संपर्क होता है। अर्थात जब आत्मा मन और इंद्रियों के माध्यम से बाह्य विषय वस्तुओं से जुड़ता है, तो ही आत्मा में उन विषय वस्तुओं का ज्ञान उत्पन्न होता है। अर्थात यहाँ ज्ञान को विषय वस्तु सापेक्ष माना गया है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये एक वस्तुवादी विवेचना है ज्ञान को लेकर, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं कहा जा रहा कि ज्ञान आत्मा में पहले से है और आत्मा में स्थित उस ज्ञान को ही हम बाह्य विषय के रूप में देख रहे हैं। ये एक विज्ञानवादी व्याख्या हो जाएगी। बल्कि यहाँ कहा जा रहा है कि ज्ञान बाह्य जगत में विद्यमान है, और जब नॉलेज के प्रोसेस में आत्मा उस विषय वस्तु को जानने की कोशिश करता है, तो आत्मा
माइंड के कांटेक्ट में, माइंड इंद्रियों या हमारे सेंसेस के कांटेक्ट में होती है, और फिर इंद्रियां जो है वो बाह्य विषयों के कांटेक्ट में होती हैं, और तब जाके उन बाह्य विषयों का ज्ञान आत्मा में उत्पन्न होता है। तो इस तरह से न्याय वैशेषिक में हमको ये व्याख्या मिलती है, जहाँ ज्ञान को आत्मा के आगंतुक गुण के रूप में स्वीकार किया गया है। अब अगर हम ये चौथी व्याख्या देखें तो यहाँ ज्ञान को क्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। और मीमांसा दर्शन में यदि हम कुमारिल का उल्लेख करें तो वो मानते हैं कि ज्ञान जो है वो आत्मा का धर्म है, और ये धर्म जो है वो क्रिया रूप है। अर्थात जो ज्ञान है वो अपने आप में कोई द्रव्य या कोई गुण नहीं है या किसी का स्वभाव नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय के संपर्क में होने से विषय का ज्ञान उत्पन्न होता है। लेकिन ये ज्ञान जो है वो आत्मा की आगंतुक क्रिया है। इस क्रिया का जो कार्य है वो विषय के स्वरूप को प्रकाशित करना है। और फिर हम यही कहेंगे कि जब वो आत्मा विषय के संपर्क में आती है तो फिर उस विषय को जानने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही ज्ञान की संज्ञा दी गई है। तो इस तरह से हम ज्ञान क्या है, द्रव्य, गुण, क्रिया, स्वभाव, इस पर जो है हम इस तरह से विचार कर सकते हैं, और अलग अलग भारतीय दर्शन शाखाओं ने इनको अलग अलग रूपों में स्वीकार भी किया है। अब जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यह है कि ज्ञान के प्रकार क्या हैं। तो देखिए, भारतीय दर्शन में ज्ञान के प्रकार की भी बहुत ही विस्तार से विवेचना की जाती है। सबसे पहले तो हम देखें तो ज्ञान अपने आप में एक अनुभव है, और ज्ञान हमें स्मृति से भी प्राप्त होता है, मेमोरी से भी हमको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। कुछ बहुत पहले की मेमोरी कहीं दिमाग में हमारे है, उससे संबंधित हम किसी चीज़ के संपर्क में आज वर्तमान में आए, और उससे जुड़ी हुई मेमोरी जो है वो हमको स्मरण में आ जाती है, और हमें उससे संबंधित कोई ज्ञान होता है। तो ये एक मेमोरी से भी, मेमोरी बेस्ड नॉलेज भी होता है। और एक नॉलेज जो है वो अनुभव से होता है। विषय वस्तुओं का अनुभव जब हम करते हैं तो उससे भी हमें ज्ञान होता है। और ये दोनों ही जो तरीके हैं ज्ञान प्राप्ति के, चाहे वो अनुभव जन्य हो चाहे वो स्मृति जन्य हो, ये दोनों ही यथार्थ और अयथार्थ, ये दोनों हो सकते हैं, है ना। अनुभव जो है वो सही या वास्तविक अनुभव भी हो सकता है, और अवास्तविक या अयथार्थ अनुभव भी हो सकता है। जब आप सामने मेज पे रखे हुए ग्लास को देखते हैं और कहते हैं कि यह ग्लास है, तो ये आपका यथार्थ अनुभव भी हो सकता है। और अगर आप किसी रस्सी पर पैर आपका पड़ जाता है और आपको ये अनुभव होता है कि ये कोई सांप है, तो बाद में पता चलता है कि नहीं, ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी है, तो ये एक तरह का अयथार्थ अनुभव भी हो सकता है। लेकिन अनुभव दोनों ही है, यथार्थ और अयथार्थ। फिर इसी तरह स्मृति भी यथार्थ और अयथार्थ होती है। अब अगर हम केवल अनुभव जन्य ज्ञान को उसके ही डिटेल में जाएं तो यहाँ दो तरह के अनुभवों की बात की गई है। एक यथार्थ ज्ञान या यथार्थ अनुभव, और दूसरा अयथार्थ ज्ञान या अयथार्थ अनुभव। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा गया है और अयथार्थ ज्ञान को अप्रमा कहा गया है। अब हम इनको क्रमशः बहुत ही संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। जिसे हम यथार्थ ज्ञान या प्रमा कहते हैं, विशेष रूप से न्याय वैशेषिक दर्शन में उसके 4 प्रकार माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमिति, शब्द और उपमिति। अब अगर हम पहला जो यथार्थ ज्ञान है प्रत्यक्ष, उस पर विचार करें तो कहा जाता है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष है। यहाँ अर्थ से तात्पर्य मैंने पहले भी बताया था, विषय वस्तु से है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज से है। तो जब हमारी इंद्रियां अपने अपने विषय वस्तु के सीधे संपर्क में होती हैं तो उससे जो उत्पन्न ज्ञान है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। और प्रत्यक्ष से प्रायः करके यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहा भी गया है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। फिर अनुमिति प्रमा। अनुमिति प्रमा जो है वो एक अप्रत्यक्ष या परोक्ष ज्ञान का स्वरूप है। अनुमिति में हमें इनडायरेक्ट नॉलेज होता है। अनुमिति एक इनडायरेक्ट नॉलेज का रूप है।
और इसमें हम क्या करते हैं, हम अनुमान करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमें धुआं कहीं से उठता हुआ दिख रहा है, हमें धुएं का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो उस प्रत्यक्ष पे आधारित हम ये अनुमान कर लेते हैं कि जहाँ धुआं उठ रहा है वहां जरूर आग लगी होगी। तो जो आग का ज्ञान है, जो आग की जो अनुमिति है, वो प्रत्यक्ष पर आधारित है। तो अनुमिति एक तरह का इनडायरेक्ट नॉलेज है, ये एक तरह का अप्रत्यक्ष या परोक्ष ज्ञान है। फिर ज्ञान का एक स्वरूप शब्द भी है, और शब्द जो है वो हमारे ज्ञान का एक बहुत बड़ा हिस्सा तैयार करता है। हम अपने टीचर्स से जो कुछ सुनते हैं, हम अपने स्वास्थ्य के बारे में अगर हम किसी चिकित्सक या डॉक्टर के पास जाते हैं तो उससे जो हम अपने विषय में सुनते हैं, या हम नॉर्मली अगर हम किसी से कोई चीज़ पूछ रहे होते हैं कि भाई अमुक व्यक्ति का मकान कहाँ है या अमुक दुकान कहाँ है, तो उस व्यक्ति के जो शब्द हैं वो सब हमारे लिए एक तरह का ज्ञान होते हैं। और ये एक जिसे हम कहते हैं कि जो सही व्यक्ति है अपने क्षेत्र का, उसके शब्दों को हम एक उसके रूप में लेते हैं, ज्ञान के रूप में लेते हैं। अर्थात हमारे टीचर ने हमें कुछ बताया तो हम उसको ज्ञान के रूप में ग्रहण करते हैं। हमारे चिकित्सक ने हमें कुछ दवा खाने को दी और बताया कि आपको ये अमुक रोग है और इस दवा से ठीक हो जाएगा, तो हम उसके शब्दों को ज्ञान के रूप में लेते हैं। तो इस तरह से ये लौकिक जगत से जुड़े हुए शब्द हैं जो जिनसे हमें ज्ञान होता है। और इसी तरह वैदिक शब्द भी हैं, उनको भी हम ज्ञान के रूप में लेते हैं। तो इस तरह से शब्द भी जो है वो ज्ञान का एक प्रकार है। और उपमिति जो है वो सादृश्यता का ज्ञान है। सादृश्यता के आधार पे जो ज्ञान होता है उसे हम उपमिति कहते हैं। उदाहरण जो इसका दिया जाता है न्याय दर्शन में बहुत ही प्रसिद्ध है कि हमने कभी नील गाय अगर नहीं देखी है, पर हम ये जानते हैं कि जो नील गाय होती है वो गाय की तरह होती है, थोड़ा हिरन और गाय के मिक्स स्वरूप की तरह होता है। अब अगर हम कहीं भविष्य में किसी ऐसे पशु को देखते हैं जो गाय नहीं है लेकिन गाय जैसी लग रही है, तो उसकी सादृश्यता के आधार पे हम इस ज्ञान पर पहुंचते हैं, हमें ये ज्ञान होता है कि यही नील गाय है। तो इस तरह से ये चार जो है वो ज्ञान के यथार्थ रूपों की चर्चा देखने को मिलती है न्याय वैशेषिक में, और जिसे हम प्रमा भी कहते हैं। अब अगर हम अयथार्थ ज्ञान की चर्चा करें या अप्रमा की चर्चा करें, तो इसमें 3 प्रकार का कि अप्रमा या अयथार्थ ज्ञान हमें देखने को मिलता है। ये अयथार्थ इसलिए है क्योंकि इसमें हमें वास्तविक ज्ञान का बोध नहीं होता, ये तीनों ही स्थितियों में। अगर हम पहले को लें संशय, तो संशय की अवस्था में जब एक ही धर्मी के अंदर हमको विरुद्ध धर्मों का बोध होने लगता है तो हम उसको संशय कहते हैं। इसमें विषय तो एक ही रहता है लेकिन उस एक विषय के संबंध में परस्पर विरुद्ध धर्मों का बोध होने लगता है। और संशय की अवस्था में हमारा जो मन है वो अलग अलग कोटियों में भ्रमण करने लगता है और हम वस्तु के यथार्थ स्वरूप का, वस्तु के यथार्थ धर्म का जो निश्चय है वो नहीं कर पाते। तो ये एक तरह की अनिश्चयात्मकता की स्थिति होती है। अब अगर हम दूसरे प्रकार का जो अयथार्थ ज्ञान है उसको लें, जिसे हम विपर्य या भ्रम कहते हैं, तो ये संशय के विपरीत एक निश्चयात्मक स्थिति होती है। संशय में तो हमें धर्मी के अंदर किस धर्म को हम उसका यथार्थ धर्म माने, ये निश्चय करने में हमें कठिनाई रहती है और हम इसीलिए निश्चयात्मक स्थिति में नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो भ्रम की अवस्था है उसमें हम धर्मी को एक भिन्न, जैसे जो विषय वस्तु है उसे उसके वास्तविक रूप में ग्रहण ना करके उससे भिन्न रूप में ग्रहण कर लेते हैं और उस भिन्न रूप को लेकर पूरे निश्चयात्मक भी होते हैं। लेकिन बाद में हमें जो है वो ज्ञात होता है कि नहीं, ये वस्तु यह नहीं थी। जैसे अभी मैंने रस्सी और सांप का उदाहरण दिया, हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, है ना, सांप का ज्ञान हम कर लेते हैं, लेकिन वो ज्ञान जो है वो अयथार्थ ज्ञान है, वो भ्रमात्मक ज्ञान है, बाद में हमको उसका ज्ञात होता है। तो ये एक बहुत ही मेन डिफरेंस है संशय में और भ्रम में, कि संशय एक
जिसे हम कहते हैं कि अनिश्चयात्मक मनस्थिति है, और भ्रम या विपर्य जो है वो निश्चयात्मक स्थिति है, लेकिन इसमें हमें अयथार्थ ज्ञान होता है। अब अगर हम विपर्य या भ्रम की बात करें तो भारतीय दर्शन की विभिन्न शाखाओं ने भ्रम के भिन्न भिन्न सिद्धांतों की बात की है, और वो अपने आप में एक डिटेल उसकी विवेचना की अपेक्षा रखता है। अब अगर हम तीसरे अयथार्थ ज्ञान या अप्रमा की बात करें तो उसे तर्क कहा गया है, और महर्षि गौतम ने तर्क को एक्सप्लेन करते हुए जो वो कहते हैं कि जिस विषय का तत्व ज्ञान उपलब्ध नहीं है, जिस विषय का तत्व ज्ञान या उसका यथार्थ ज्ञान उपलब्ध नहीं है, उस विषय का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कारण की उपपत्ति करते हुए एक पक्ष की संभावना का नाम तर्क है ना। अर्थात किसी व्यक्ति को अगर किसी विषय का तत्व ज्ञान नहीं है तो वह स्वभावतः उसके लिए इच्छा करता है, उसकी जिज्ञासा होती है कि वो उस विषय को जाने, क्योंकि उसे उसका यथार्थ स्वरूप नहीं पता है। इसके पश्चात उस विषय वस्तु से जुड़े हुए भिन्न भिन्न पक्ष हमारे सामने उपस्थित होते हैं, और ये सभी पक्ष जो हैं वो विरोधी भी दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में संशय ये होता है कि इनमें से कौन सा पक्ष जो है वो सही है, और इन संदिग्ध पक्षों में जिस ओर कारण की उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है उसी की संभावना को हम स्वीकार करते हैं, और इस संभावना को हम तर्क की संज्ञा देते हैं, है ना। जब किसी विषय वस्तु को समझने में अनिश्चयात्मकता की स्थिति होती है तो उसके भिन्न भिन्न धर्म जो हमारे सामने उत्पन्न होते हैं, उन धर्मों को उस विषय में स्वीकार करने के लिए बुद्धि जिन कारणों को देखती समझती है, उन कारणों के संबंध में ही वो उनके समर्थन में वो एक संभावना व्यक्त करती है, और इस संभावना को ही तर्क की संज्ञा दी गई है। तो देखिए यहाँ पे रीजनिंग को उसकी सही स्थिति का एक तरह से उसका विवेचन किया गया है कि जो रीजनिंग है वो विषय वस्तु के निर्धारण में केवल एक संभावना मात्र है, वो ज्ञान का वास्तविक स्वरूप नहीं है, वो यथार्थ ज्ञान नहीं है, वो यथार्थ ज्ञान के संदर्भ में केवल एक संभावना है। देखिए इस तरह से भारतीय दर्शन में न केवल प्रमा बल्कि अप्रमा की भी विस्तार से विवेचना की गई है, अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, और ये जो अप्रमा का जो पक्ष है वही भारतीय ज्ञान मीमांसा को पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा से बहुत ही अधिक भिन्न और समृद्ध बना देता है, क्योंकि यहाँ पर अवास्तविक ज्ञान को, अयथार्थ ज्ञान को भी ज्ञान का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है, और उसकी भी डिटेल में विवेचना की गई है। तो ये एक पक्ष जो है जो हमें पाश्चात्य दर्शन में देखने को नहीं मिलता, उसका उल्लेख बहुत ही विस्तार से हमें भारतीय दर्शन में देखने को मिलता है। और इस तरह से यदि आप भारतीय संदर्भ में ज्ञान के स्वरूप की चर्चा करते हैं तो इस रूप में हम भारतीय दर्शन में ज्ञान को समझ सकते हैं कि भाई ज्ञान शब्द जब हम बोलते हैं तो यहाँ हम पारलौकिक ज्ञान की बात कर रहे हैं या लौकिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये दो प्रश्न उठते हैं। तो भारतीय ज्ञान मीमांसा में लौकिक या व्यवहारिक ज्ञान के संदर्भ में ही प्रमा और अप्रमा और प्रमाण और प्रमेयों की चर्चा की गई है, और जिनके माध्यम से हमने ज्ञान के स्वरूप को समझने का प्रयास आज किया है। धन्यवाद।